देखिए मेरा बोगनविलिया किस तरह से फूलों से भर गया है। क्या आपके बोगनविलिया के पौधे में सिर्फ पत्ते आ रहे हैं लेकिन फूल नहीं, या फिर आपका पौधा बहुत धीरे बढ़ रहा है? अगर आप चाहते हैं कि आपका बोगनविलिया भी फूलों से भर जाए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे आसान टिप्स जिन्हें फॉलो करके आपका पौधा भी शानदार तरीके से खिलने लगेगा और ढेर सारे फूलों से भर जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है और आप अपने पौधों को हेल्दी और फूलों से भरना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं कि बोगनविलिया के प्लांट की हम किस तरह से केयर कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जिन्हें फॉलो करके आपका पौधा भी फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 है सनलाइट, यानी धूप की इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बोगनविलिया के पौधे को सही तरीके से उगाने के लिए धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें अपने पौधे को उस जगह पर रखना है जहाँ पर इसे सीधी 5 से 6 घंटे की धूप मिलती हो, क्योंकि बोगनविलिया का जो पौधा होता है वो ट्रॉपिकल प्लांट होता है, यानी ये उन जगहों पर होता है जहाँ का जलवायु बहुत गर्म होता है, इसलिए भरपूर मात्रा में इसे धूप की ज़रूरत होती है। कुछ लोग बोगनविलिया को छाया वाली जगह पर रखते हैं या फिर उस जगह पर रख देते हैं जहां बहुत कम रोशनी मिलती हो, जिसकी वजह से पौधा तो बढ़ता है लेकिन फूल नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपका बोगनविलिया सबसे ज़्यादा धूप वाली जगह पर रखा हो, तभी जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फूलों को प्रोड्यूस करेगा। टिप नंबर 2 है वाटरिंग। अब बात करते हैं बोगनविलिये में सही तरीके से पानी देने के तरीके की, क्योंकि इसी में लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर हम इसे रोज़ रोज़ पानी देते रहेंगे तो इसकी जड़ें कमज़ोर हो सकती हैं और पौधे में फूल भी कम आने लगते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी थोड़ा सूखने के बाद ही पानी देना है। और ये भी कहते हैं कि बोगनविलिये के पौधे को हम जितना स्ट्रेस देंगे उतना ही ज़्यादा ये फूल खिलाएगा। अब बोगनविलिये के पौधे को स्ट्रेस कैसे देना है, चलिए इसकी बात करते हैं। जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए और पौधे के जो पत्ते हैं वो हल्के हल्के मुरझाने लगे, तब हमने पौधे में पानी डालना है। और जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो पानी हमने नीचे तक डालना है कि उसके ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। और अगर आप अपने पौधे को रोज़ रोज़ पानी देते रहेंगे तो आपको इस तरह से अपने पौधे पर पत्ते ही पत्ते मिलेंगे, फूल एक भी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आपने ध्यान देना है कि पौधा जब स्ट्रेस में आ जाए तभी पानी देना है, और रोज़ रोज़ आपने अपने पौधे को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। तो चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो है परफेक्ट सॉइल मिक्स। बोगनविलिया को वेल ड्रेनिंग सॉइल बहुत पसंद होती है। अगर मिट्टी में पानी रुकता है तो जड़ें खराब हो सकती हैं और फूल भी कम आएंगे। इसलिए सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपने 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। कंपोस्ट में आप गोबर की खाद को भी मिला सकते हैं। इस तरह से मिट्टी को तैयार करते हैं तो इसका ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की, जो है प्रूनिंग। मैं हर बार अपने पौधे की समय समय पर प्रूनिंग करती रहती हूँ। इसी वजह से ये पौधा बहुत ज़्यादा घना हो चुका है और इस पर भरपूर मात्रा में फूल खिल रहे हैं। प्रूनिंग जो है आपने एक बार फरवरी से मार्च के महीने में करनी है और दूसरी बार सितंबर से अक्टूबर मंथ में करनी है। इस समय आप इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और बीच बीच में आप किसी भी महीने में अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी 2 इंच तक ही आपने अपने पौधे की ब्रांचेस को कट करना है, और हार्ड प्रूनिंग में आपने अपने पौधे को 30% तक की ब्रांचेस को कट करना है। याद रखना है, आपने हार्ड प्रूनिंग फरवरी से मार्च और सितंबर से अक्टूबर मंथ में करनी है। प्रूनिंग करते समय आपने अपने पौधे की सूखी ब्रांचेस को भी निकाल देना है और बहुत लंबी ब्रांचेस को भी कट कर देना है। प्रूनिंग के बाद आपने अपने पौधे को अच्छी धूप में रख देना है और 10 से 15 दिन बाद आपने अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को दे देना है। कुछ ही हफ्तों में आपको नई ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपका जो पौधा है फिर से नए फूलों से भर जाएगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की, जो है फर्टिलाइज़र। बोगनविलिया में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए आप महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद और उसके साथ साथ 2 से 3 चम्मच बोन मील
और उसके साथ साथ 1 चम्मच आप पोटाशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील और सरसों की खली में फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकल कर आते हैं। और इनके अलावा आप क्या कर सकते हैं, केले के छिलकों को और प्याज के छिलकों को, उसके साथ साथ आलू के छिलकों को पानी में 1 दिन तक भिगोने के बाद अपने पौधे में इसका पानी जो है डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने बोगनविलिया के पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। ये थे 5 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने बोगनविलिया के पौधे में भरपूर मात्रा में फूल ले सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसे पावरफुल ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके भी आप अपने बोगनविलिया के पौधे में भरपूर मात्रा में फूल ले सकते हैं। तो सबसे पहला पावरफुल ट्रिक है कि आपको अपने बोगनविलिया के पौधे को बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है। आपको अपने पौधे को 1 या 2 साल तक उसी गमले में रहने देना है। जितना पौधा आपका रूट बाउंड होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको ये देगा। जितना बड़ा गमला उतनी ज़्यादा ग्रोथ और उतने फूल कम, इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको गमला छोटा ही लेना है। और दूसरा ट्रिक है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पौधे को आपको स्ट्रेस देना है। जितना पानी का स्ट्रेस आप अपने पौधे को देंगे उतनी ही भरपूर मात्रा में आपका पौधा आपको फूल देगा। तो ये थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करेंगे तो आपके बोगनविलिया में भी भरपूर मात्रा में फूल आएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएंगी कि आपके पास बोगनविलिया का फूल है, अगर है तो उस पर फूल आते हैं या नहीं। और ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।